अनादि अखंड अनंत प्रभु दीन बंधु भगवान, जन जन पर कृपा करो। जन जन पर कृपा करो। मुरलीधर भगवान, मेरे तन में हरि बसे, हरि में बसत हूँ मैं। तत्व दर्शन की चाह में राह पड़ा हूँ मैं। राम राम रटते हुए बीते कल्प अनेक, संकल्प विकल्पों में रहा। कल्प न पकड़ाए, संकल्प विकल्पों में रहा। कल्प न पकड़ाए, सुनहु तात मेरी कथा। सबकी मन की होए, जो है व्यथा जीव की। सो जाने गो कोई, मैं करता जग गया। मिला न कुछ भी हाथ, जीवन ऐसे ही कट गया दाल भात के साथ। तो मित्रों, केवल दाल और भात मिला करके खाते रहे। योग तो दाल और भात के मिलाने का भी, दाल और चावल के मिलाने का भी। बन गई खिचड़ी, ये योग हो गया। तो खिचड़ी पकती ही रहती है। गोरख की हांडी चली ज्वाला में, आज तक जल रही है। भदक भदक के खिचड़ी पक रही है। क्या आनंद है। हर देश की अपनी सभ्यता, अपनी जीवनी शक्ति, अपनी सोच है। लेकिन भारत का तो सार्वभौमिक सोच है। सब एक ही सोचते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। क्यों? भारत तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और न सोचे कछु।
मछली पकड़त ध्यान से, मछली पकड़त ध्यान से, बगुला एक ही कक्ष, एक कक्ष में एक चेतना में बगला रह करके बगली को, मछली को ध्यान से पकड़ लेता है। ऐसे ही जीव की दशा है, अपना लक्ष्य बनाता नहीं तो भटक जाता है। हरि को भजै सो हरि को हुई। जो निरंतर चिंतन करता है ज्ञान का, प्रेम का, करुणा का, भक्ति का, परंतु शरीर के जो 8 अंग हैं उनको स्वस्थ रखना पड़ेगा। जब हम शुद्ध चिंतन करेंगे, मूलाधार से सहस्रार्थ से अमृत बहने लगेगा, शक्ति मूलाधार से सहस्रार्थ जाएगी, वहाँ पर अमृत वर्षा करेगी। तो जब अमृत बरसेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लोग जाने क्या क्या आदि व्याधि, जाने क्या क्या कैसे कैसे कह देते हैं, जबकि आदि व्याधि समाधि तीनों बड़े सहज अर्थ हैं। दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों ताप बड़े सहज हैं। भौतिक ताप तो प्राकृतिक ताप है, जो आ जाता है। भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं बच्चे। और जो दैहिक ताप है, ये भैया बड़ा सहज है। लेकिन राम राज बैठे हुए लोग का हर्षित भये गए सब सूखा। जब हम आत्मा राम पर अपना राज कर लेंगे, हम अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु मान लेंगे और आज्ञा चक्र में आत्मा को ध्यान के रूप में रख लेंगे। करे कहीं निगाह बिठा लो, चाहे मूलाधार में बिठाओ, चाहे स्वादिष्ठान में, चाहे मणिपुर में, चाहे अनाहत में, चाहे आज्ञा में, जहाँ बिठाओगे, चाहे भी शुद्ध में, वही की ग्रंथि खुल जाएगी। मित्रों, बैठना सीखो, करना सीखो, अपने आप को जानना सीखो, तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा। मन में विचार तो करो, संकल्प तो करो, और संकल्प विकल्प से ऊपर उठ जाओगे तो फिर शून्य में वास करोगे, एक केंद्र में अ में आ जाओगे, ई का विस्तार समाप्त हो जाएगा और अंग के क्षेत्र से बाहर निकल के पूर्ण निःशब्द हो जाओगे। जब हम निःशब्द होंगे, जब ध्वनि तरंगें विलीन हो जाएंगी, जब सब मौन होते हैं एक स्थान पर बैठकर, तो देखो कितनी शांति होती है। लोग कहते हैं गुरुजी आपके जब आते हैं हम शक्तिपुरम में तो हमें अलग शांति मिलती है। क्यों? यहाँ कोई तकरार नहीं है, छुटमुट लहरें आती रहती हैं, वो समुद्र में विलीन होती रहती। तो इसीलिए सारे नगर में सबसे शांत, सबसे आनंदमय शक्तिपुरम। कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, प्रेम और करुणा। ये जब
स्थान बनाया जाता है, बसाया जाता है, आपस में जब प्रेम की धारा की एक नदी बह रही होती है तो सब आनंद में होता है। काहे का द्वंद्व, अपना पकाना, अपना खाना और अपने सो जाना। द्वंद्व तो चीजों के बंटवारे पे होता है, अपनी अपनी अहंकार पर होता है। ये मेरा, विस्तारवाद की इच्छा पर होता है, मेरा ये इतना और बढ़ जाऊं, इतना और बढ़ जाऊं, तो परेशानी। अपनी अपनी सीमाओं में रहने पर असीम प्राप्त हो जाता है। जब हम सीमाओं में रहते हैं तो हमें खुला आकाश मिल जाता है। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं में एक दिशा में अगर हम स्थित हो जाते हैं, मान लो सवेरे को सूरज की ओर कोई मुंह करके बैठ जाते हैं तो आनंद ही आनंद, मन ठहर जाता है। नदी के किनारे बैठ जाते हैं, लहरें देखते हैं तो मन ठहर जाता है। तो ये जो 2 नदियां बह रही हैं, इड़ा पिंगला, गंगा यमुना, और इसका किनारा जाके मिल रहा है, संगम है आज्ञा चक्र, तो यहाँ बैठ जाओ। संगम पर बैठने के बाद जल की तरंगे दोनों वहाँ शांत हो जाती, बड़ा आनंद आता है। बैठ के देखो, फिर ऊपर की चढ़ाई चलो, सत्य जान लो, अकाल पुरुष को जान लो, महाकाल को जान लो। तुम ही तो महाकाल के आराध्य हो और तुम ही आराधक हो, सब एक ही है। जागो, उठो और सत्य की चेतना का दीपक जलाओ। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरु। ओम।